नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय चुनावी अभियान के तहत देहरादून में मौजूद हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के दौरा पिथौरागढ़ में और पिथौरागढ़ में टिहरी लोकसभा क्षेत्र के विकास नगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद देहरादून स्थित एक निजी होटल में टिहरी लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक ली। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, टिहरी लोकसभा की प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी समेत टिहरी लोकसभा क्षेत्र के सभी भाजपा विधायक, पूर्व विधायक और चुनाव संचालन समिति की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पदाधिकारियों के साथ चुनाव के संबंध में बैठक ली गई। इस बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बैठक में मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मुख्य रूप से चर्चा कर यह तय हुआ है कि कल से आगामी 3 दिनों तक मतदाता संपर्क के कार्यक्रम किए जाएंगे। मुख्य रूप से मत प्रतिशत बढ़ाने का क्या क्या बिंदु हो सकते हैं उन पर चर्चा हुई है। खास तौर पर मतदाता संपर्क, इस पर माननीय अध्यक्ष जी ने अपना एक बहुत बड़ा संपर्क से आह्वान किया है कि किस तरीके से हम प्रत्येक मतदाता से संपर्क कर सकें। और इसकी रणनीति के तहत हमने पहले से ही पन्ना प्रमुख हमारी बने, उनको हम लोग घर बांट देंगे। उसके बाद 9 मतदाताओं का हम सम्मेलन करने वाले हैं। इसके साथ की वोटर्स का हम बूथ पर भी बैठक करने वाले हैं। लगातार 3 दिन तक बूथ स्तर के ही कार्यक्रमों की रचना आगामी दिनों में बढ़ेगी। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित लाइव जुड़ गए हैं। पवन, जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर यहां पर आने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है? के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में वर्तमान में मौजूद हैं। कल वो सुबह 11:30 बजे पिथौरागढ़ पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने अपनी एक जनसभा को संबोधित किया चुनावी, और उसके बाद में देहरादून के विकास नगर में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। शाम को एक निजी होटल में उनका कार्यक्रम था, जिसमें टिहरी लोकसभा क्षेत्र के जो चुनाव संचालन समिति की कोर कमेटी थी उसके साथ उन्होंने बैठक की। इस चलिए, किसी भी तरह से संपर्क जो है वो टूट गया, एक बार फिर से साधने की कोशिश की जाएगी तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी ताकत बनकर बनेगा भारत, ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा मौजूद हैं और आपको बता दें विकास की राह पर उत्तराखंड अब चल पड़ा है। आपने देखा पिछले दिनों तमाम जो है फैसले जो है वो उत्तराखंड के सीएम धामी की तरफ से लिए गए और आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर जो जेपी नड्डा हैं उन्होंने कई सारे कार्यक्रमों में भाग वो ले भी चुके हैं, जैसा कि ब्यूरो चीफ हमारे पवन दीक्षित ने बताया। तो ये जो दौरा है वो कई मायनों में खास रहने वाला है। और एक बार फिर से ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? इस बैठक में मुख्य तौर पर इस चुनाव संचालन समिति की कोर कमेटी की जब जेपी नड्डा ने बैठक ली, इस दौरान ये सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ जो चुनाव संचालन समिति टिहरी लोकसभा की है वो उसके सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य और पूर्व विधायक, वर्तमान के विधायक और जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे। इसके बाद ही इस बैठक समाप्ति के बाद में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से मुखातिब होते हुए इस बैठक के संबंध में जानकारी दी कि आज की जो ये बैठक हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, उसमें मुख्य तौर पर मत प्रतिशत बढ़ाने के जो भी बिंदु हो सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और आगामी रणनीति के तहत अब भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो पदाधिकारी से लेकर के पन्ना प्रमुख तक की ये जिम्मेदारी होगी। प्रत्येक घर, प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक पदाधिकारी को बांटे जाएंगे। वो अपने घरों में जाकर के जनसंपर्क स्थापित करेगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम, और अपने पक्ष में कैसे अधिक से अधिक मतदान हो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, इस उद्देश्य से बूथ स्तर के आगामी 3 दिनों तक लगातार कार्यक्रम होंगे। किसी में जो नए मतदाता इस बार वोटर लिस्ट में जुड़े हैं, जिनके नाम जुड़े हैं, उनका एक सम्मेलन भी इसी दौरान आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक विधानसभा लेवल पर, विधानसभा लोकसभा स्तर पर इस नए नव मतदाता सम्मेलन
का भी आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी। कल देर शाम तक ये बैठक चली है, इसमें काफी मंथन किया गया और उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों से अलग से भी वार्ता की है। जी। चुनावी जो संरचना है उसके बारे में जानकारी ली, कुछ दिशा निर्देश दिए, तो बाकी जो चुनावी इस समय माहौल चल रहा है उसको लेकर के समीक्षा बैठक की। और आज भी जी। रात्रि विश्राम भी उनका देहरादून में ही था और आज वो अब देहरादून से हरिद्वार के लिए रवाना हो रहे हैं। कुछ ही देर में वो हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर वो एक साधु संतों के साथ में बैठेंगे, उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और साधु संतों के साथ बैठक का लगभग 1 घंटे का समय है, जहां पर जो वरिष्ठ जो साधु संत हैं, जो मठ के मठाधीश हैं, उनसे मिलेंगे, जो अखाड़ों के जो अखाड़ा अध्यक्ष है उनसे मिलेंगे। तो तमाम साधु संतों से वो हरिद्वार में आज मुलाकात करने वाले हैं और उसके बाद में एक विशाल रैली रोड शो निकाला जाएगा, जिसमें वो शिरकत करेंगे। रोड शो करने के बाद में वो एक जो त्रिदेव, भारतीय जनता पार्टी ने त्रिदेव नाम दिया है, उन त्रिदेव कार्यकर्ताओं के साथ लगभग हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के लगभग 14,000 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठेंगे और उनको आगामी रणनीति के तहत उनसे वार्ता करेंगे, उनसे फीडबैक भी लेंगे और कुछ दिशा निर्देश भी देंगे। ठीक है, धन्यवाद पवन तमाम जानकारी के लिए।